हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के इस डेली जो एपिसोड है हमारे जो यूट्यूब चैनल पे शो चलता है डेली क्रिप्टो हिंदी नाम से, उसके तीसरे एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छी खासी चटपटी न्यूज़ के रिलेटेड, जो कि आगे चल के बिटकॉइन को अफेक्ट कर सकता है, और बहुत सी अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर हुई हैं कल के दिन में। तो सारी न्यूज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर मैं आपसे चार्ट शेयर करता हूँ और अच्छी खासी एंट्री पॉइंट्स और वगैरह भी बता देता हूँ। सो आई होप कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आज चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जो हमारे जो फर्स्ट खबर रहेगी वो रहेगी इथेरियम्स के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने हाईलाइट किए इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू एलन मस्क ट्वीट रिगार्डिंग डोजकॉइंस स्केलेबिलिटी। यानी कि यहाँ पर एलन मस्क ने इसका जवाब भी दिया है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने एलन मस्क ने जवाब दिया है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है, इन्होंने बोला क्या है। तो यहाँ पे देखोगे वाइटलिक बिटरीन ने बोला है कि वाई एलन मस्क प्लान फॉर स्केलिंग क्रिप्टो 10x इज फंडामेंटली फ्लॉड। यानी कि जो एलन मस्क ने अभी कुछ समय पहले एक कमेंट से रिलेटेड कुछ कमेंट किया था कि डोजकॉइन इमर्ज करेगा एज अ लीडिंग चेन इफ इट मूव्स टू इंक्रीज इट्स ब्लॉक साइज बाय 900%। यानी कि डोजकॉइन का अगर ब्लॉक साइज जो है 900% बढ़ जाता है तो डोजकॉइन जो है स्पीड्स ऑफ ब्लॉक टाइम 10x हो जाएगा, इंक्रीजेस ब्लॉक टाइम 10x हो जाएगा, ड्रॉप फी 100 गुना कम हो जाएगी, देन इट विंड्स हैंड डाउन। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्लॉक साइज के बढ़ने से डोजकॉइन लीडिंग इमर्जिंग चेन बन के बाहर आएगा। मतलब कि वो यहाँ पर एक तरह से बिटकॉइन को डोजकॉइन से टक्कर देने की बात कर रहे थे। वहीं बाइटलिक बटरी ने यहाँ पर चैलेंज किया मस्क के प्रोपोजिशन को और कहा कि without leading to extreme centralization and compromising the fundamental properties that make a blockchain what it is। यानी कि ये सब जो एलन मस्क कह रहे हैं वो पॉसिबल तो है, बट पॉसिबल कब है? जब डोजकॉइन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। यानी कि सेंट्रलाइजेशन, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा डोजकॉइन का एक क्रिप्टो करेंसी होने का। यानी कि क्रिप्टो करेंसी का जो मेन फंडा था, मेन एम था, वो था डिसेंट्रलाइज होना, यानी कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी उसको नहीं यूज करेगी। बट यहाँ पर डोजकॉइन को अगर ब्लॉक साइज 900% बढ़ाया जाएगा और जो एलन मस्क ने जो बताए हैं उपाय, उसके सॉल्यूशंस, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता विदाउट एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन। यानी कि सेंट्रलाइजेशन किए बिना उसको यूज नहीं किया जाएगा। एक तरह से उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। बट बाद में क्या कहा उन्होंने कि फॉर अ ब्लॉकचेन टू बी डिसेंट्रलाइज इट्स क्रूशली इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलर यूजर्स टू बी एबल टू रन अ नोड एंड टू हैव अ कल्चर वेयर रनिंग नोड्स इज अ कॉमन एक्टिविटी। यानी कि अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज होना है तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके जो हर यूजर है वो हर जो नोड होता है एक ब्लॉकचेन में उसको रन कर पाए। और अगर ऐसा कल्चर वहाँ पे होगा कि जिसमें लोग नोड रन करने वाली एक कॉमन एक्टिविटी होगी उस ब्लॉकचेन में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइटलिक बटरिन का जो इन्होंने रिप्लाई किया एलन मस्क ने, वो काफ़ी देखने वाला है, कॉन्फिडेंशियल है। मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मस्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है उनका। यहाँ पर जब इनकी खबर ये कॉइन टेलीग्राफ ने डाली तो उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया ही फियर्स द डोजे, और यहाँ पर इमेज में लिखा है यू विल नेवर यूज द डॉलर अगेन। और यहाँ पे डोजे बनना, डोजे वाला ब्रीड वाला बना है और डोजे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर वाइटलिक बटरिन को इन्होंने जवाब दिया है एलन मस्क ने, और कहा है कि वो डोजे से डर रहे हैं। ठीक है, उनके इस जवाब को इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि वाइटलिक बटरिन ज़्यादा फंडामेंटली एक्सपर्ट हैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड, क्योंकि वो इथेरियम के ही फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। तो आई होप कि जो भी हो रहा है वो सब सही हो जाएगा मेनली। अब देखते हैं, एलन मस्क तो डोजे के पीछे पड़ गए हैं। एक खबर यहाँ पर बड़ी ये आ रही है कि फॉर्मर यूएस ट्रेजरी जो थे सेक्रेटरी लैरी समर्स ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज हेयर टू स्टे एज डिजिटल गोल्ड। यानी कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर है गोल्ड की तरह रहने के लिए। यानी कि गोल्ड जो रियल लाइफ में है उसकी तरह रहेगा क्रिप्टो करेंसी, और डिजिटल गोल्ड इसको कहा जाएगा। ठीक है, और आगे के लिए। ठीक, ही बिलीव दैट पीपल वांट एन अल्टरनेटिव टू गोल्ड दैट इज सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम द डे टू डे वर्किंग्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा गोल्ड गोल्ड जो कि सेपरेट हो, अपार्ट हो, यानी कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर ना कर पाए बीच बीच में। ठीक है, उसके प्राइसेस को किसी भी तरह से कुछ भी इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो वो उसका सॉल्यूशन जो है बिटकॉइन लेकर यहाँ पर आता है, क्रिप्टो करेंसीज लेके आती है। यहाँ पे एक और अच्छी खबर जो हमें देखने को मिली है वो रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, अगर आप लोगों ने जाना होगा, तो उन्होंने इन क्रिप्टो इन्वेस्टर से अर्ज किया है कि डिप को बाय करो
और ये सब फ्रॉड न्यूज़ पे बिल्कुल बिलीव मत करो, ठीक है। कि सेज नाउ दैट बिटकॉइन इज क्रैशिंग, इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दोज हु सेड दे कुड नॉट अफोर्ड इट बिफोर। जब बिटकॉइन बहुत हाई था तो उन लोगों के लिए ये बहुत महंगा हो गया था, तो अभी इसको बाय करो ना, जो लोग कह रहे थे। बाय कॉइन्स दैट आउट परफॉर्म बिटकॉइन फॉर पेनीज, ठीक है। रीइटरेटिंग दैट द फेड, ट्रेजरी एंड बाइडेन आर द प्रॉब्लम्स, नॉट बिटकॉइन और एलन मस्क। बिटकॉइन ना ही प्रॉब्लम है ना एलन मस्क है, बट की फेडरल और ट्रेजरी और बाइडेन प्रॉब्लम है इस सब के लिए, ठीक। जब हम यहाँ पर हटते हैं तो यहाँ पर एक और न्यूज़ आती है हमारे सामने, जो कि है ह्योबी और ओकेएक्स, जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। तो उनमें क्या हुआ है कि माइनिंग को बैन कर दिया गया है क्रिप्टो चाइना में पूरी तरह से, अभी सुनने में आया है जो कि, तो उसमें क्या हुआ है कि चाइना यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा रहा है कि जो ह्यूबी और ये जो चाइनीज़ एक्सचेंजेस हैं, इनमें माइनिंग भी पूरी तरह से बंद कर दी जाए, जो क्लाउड माइनिंग होती है, ठीक है। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताई गई है। द फॉलोइंग संडे रिपोर्ट्स डिस्क्लोज द क्रिप्टो करेंसी ऑपरेशन ह्यूबी हैज सस्पेंडेड इट्स क्लाउड माइनिंग ऑपरेशन एंड अदर क्रिप्टो सर्विसेज टू कस्टमर्स इन माइनलैंड चाइना। यानी कि वहाँ पर इस बार चाइना थोड़ा सा सख्त लग रहा है, बट ये सब कुल मिला के एक वही सब चीज़ हो रही है जो 2017 में और पहले भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना कुछ हालांकि खासकर कर नहीं पाएगा, क्योंकि 70% बिटकॉइन जो है वो वहीं पे माइन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बढ़िया आर्टिकल bitcoin.com पे आपको मिलता है, जिसका नाम है हु ओन्स द मिस्ट्री डोजकॉइन वेल एड्रेस, रॉबिनहुड सीईओ डिसमिसेस स्पेकुलेशन। यानी कि डोजकॉइन टॉक रहा है बहुत पहले से, और जो सबसे बड़ा एड्रेस है वो है 36.7 बिलियन डोजकॉइन का, ठीक। कोई वॉलेट है जिसमें 36.7 बिलियन डोजकॉइन पड़े हुए हैं, उसने रिसेंटली 797 का डोजे का ट्रांजैक्शन किया था इस हफ्ते, और उससे पहले 3755 कॉइन्स का भी ट्रांजैक्शन किया था पिछले लास्ट मंथ पे, ठीक है। क्रिप्टो स्पेकुलेटर्स सोचते हैं कि ये वॉलेट मैसिव वेल तो है, जाहिर सी बात है कि अगर इसने डंप कर दिया तो पूरा डोजे चला जाएगा। वाइल अदर्स हैव अज्यूम इट्स एलन मस्क और द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड्स डोजकॉइन कोल्ड स्टोरेज। तो रॉबिनहुड जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें जो डोजकॉइन की कोल्ड स्टोरेज है, क्या पता उसमें पड़े हुए हैं इतने ज़्यादा बिटकॉइन, ठीक, जो डोजकॉइन है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको या तो दूसरा ऑप्शन जो इन लोगों ने स्पेकुलेट किया वो है कि एलन मस्क के पास है शायद ये। तो ये जो थी एक बड़ी खबर थी हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लोगों का कमेंट का रिप्लाई किया है एलन मस्क ने, वेल्स विल हैव टू कंसीडर एलन्स इंटीमेटम हेयर, if they comply dogecoin becomes the currency of the internet, if they don't or cheat by distributing their coins across multiple wallets then it loses Ellen's endorsement, easy decision for the whales, do the right thing, एलन ने कहा है ये अब। तो यहाँ पर कहने की बात ये थी, इस ट्वीट में ये कहा गया है कि दो जितने भी वेल्स हैं उन्हें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, एलन मस्क के बातों पर विश्वास करना चाहिए, अगर एलन मस्क वो नहीं है तो, ठीक। और चीट नहीं करना चाहिए अपने जो डोजकॉइन है उन्हें बेचकर या फिर उन्हें कहीं और वॉलेट्स में एक्सचेंजेस में बेचकर। तो ये सब ये देखिए एड्रेस दिया है पूरी तरह से डोजकॉइन के जितने भी बड़े बड़े एड्रेस हैं। तो 38 बिलियन बिटकॉइन वो डोजकॉइन होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर था डोजकॉइन वेल एड्रेसेस स्टिल मेक्स हेडलाइंस, एड्रेस स्पेंड्स 100 बिलियन डोजे इन 21 ट्रांजैक्शन वर्थ ओवर 40 मिलियन। तो यहाँ पर ये सब खबरें थी जो इम्पोर्टेंट थी आज की। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो और इम्पोर्टेंट लगा हो तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना नहीं भूलोगे। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सेफ ट्रेडिंग करते रहिएगा।